साहेब सत साहेब बंदी छोड़ की अपार दया से हम लगातार उनके अनमोल वचनों पे विचार कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारा जो विचार चर्चा थी वो पार्क के अंग पे बंदी छोड़ कबीर साहब जी का दिव्य लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि शेख तकी और सिकंदर लोदी ने बंदी छोड़ को मारने की बहुत सी कोशिशें की और लगातार कोशिशें कर रहे हैं। और सिकंदर लोदी जब उन कोशिशों में हार जाता है, उसके अंदर हृदय के अंदर जो भाव था वो आ गया कि ये जो है साधारण नहीं है, ये अल्लाह की जात है। पर उसको बाकियों के दबाव में आना पड़ता था। तो सब काफी बार उनको बंदी छोड़ को मारने की कोशिश की गई, फिर भी वो नहीं मरे। तो सारे जो मीटिंग करने लगे शेख तकी के पास, शेख तकी से कहने लगे कि शेख तकी जी कुछ और उपाय खोजो, गंगा में ये डूबा नहीं, तलवारों से ये कटा नहीं, जो है अपने हाथी से ये मरा नहीं, और ये चमत्कार भी करता है, गाय मरी गाय को जिंदा कर देता है, किसी किसी और को जिंदा कर देता है। तो कुछ ना कुछ बंदी छोड़ इस जो अपने आप को बंदी छोड़ कहता है इसका इलाज करो। तो शेख तकी कहने लगा भाई क्या किया जाए? कहते आपको मारने के इतने और उपाय है, कुछ और सोचो, कुछ और कष्ट दो इसको। तो शेख तकी जो था सिकंदर के पास गया, सिकंदर से कहने लगा भाई सिकंदर बात ऐसे है, तू कहता ये कबीर अच्छा बंदा है और मैं कहता हूं ये गलत है, तो ऐसे कर, अब जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे होगा। सिकंदर कहने लगा महाराज क्या करने वाले हो आप? क्या हमने तो भाई कबीर को खत्म करना है जैसे मर्जी हो। तो सिकंदर लोदी कहने लगा, सिकंदर लोदी को कहा शेख तकी ने या तो तू कर या मैं करूं। सिकंदर लोदी कहने लगा, कहे कबीर के मारन ताई कुछ ना हमरी यहाँ बसाई, पीर फकीर जात अल्लाह मेरो जोर ना पहुंचे तहां। सिकंदर लोदी ने हाथ जोड़ दिए, कहते हैं आप कहते हो कबीर को मार दूं, पर महाराज है वो तो अल्लाह की जात है, और जे कोई दुनियावी होता तो एक झटके में मर जाता, पर भाई उस पर तो कुछ महाराज कोई असर नहीं होता वहां, और जहां उसकी अवस्था है वहां तक ये राजपाट, ये सेना और ये कसनियां जो है कोई नहीं पहुंचती। तो शेख तकी जी विचार कर लो आप। और फिर सिकंदर कहता है, जो वो होते रैयत तो हम करते जोर, वह अलमस्त फकीर है तहां न पावे मोर, तुमको कह समझाए हूं पीर फकीर अल्लाह, अब तुम कहते मारने ये ना होए हम पाह। ओ पीर जी तुम वहां एक का। कहने का भाव क्या है, सिकंदर लोदी जो है शेख तकी को समझाता है कि वो अल्लाह की जात है, उस पर हम किसी भी प्रकार का कष्ट देना तो उसको तो लगता ही नहीं, उल्टा हमें दोष हो जाते हैं। शेख तकील कहने लगा भाई ऐसे है बात सुन मेरी। अच्छा क्या बात है? कहे तकी सुल्तान सुन, तुझे नहीं कुछ दोष, जो मैं कहूं सो मानिए, कर मेरो संतोष। जो मैं करूं फिर मुझे करने दे, तू नहीं करता तो तू साइड में हो जा। तो सिकंदर लोदी ने कबीर साहब जी को बुला लिया और कबीर साहब जी से कहने लगे कि हे बंदी छोड़, शेख तकी जी आपसे कुछ मुलाकात करना चाहते हैं, मेरे को बख्शो और इनसे बात कर लो। तो कहते हैं महाराज ने वचन कहा, कहे कबीर सुनो सुल्ताना, करो पीर को वचन प्रमाणा, पीर कहे सो करो तुम, हमने कुछ त्रास
तो कहने लगे भाई जो पीर कहता वो तू कर दे, सिकंदर लोधी तू पीछे क्यों होता है? वो कहता महाराज मेरे को बख्शो, मैंने आपको जान लिया, ये नहीं जानता, इसको को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से समझाओ। तो कहने का भाव क्या है कि जो है शेख तकी कहने लगा, कबीर तू जल में नहीं डूबा भाई, और हाथी से भी बच गया, कोई जंतर मंतर जानता है, इसलिए एक बस एक ही प्रमाण चाहिए मेरे को, भाई तू कुछ है, तेरे के अंदर कुछ है। तो बंदी छोड़ता को सब पता था, आगे पीछे की सब जानते थे। तो शेख तकी ने क्या किया, एक बहुत भयंकर जो है, ऐसे समझ लो चीता बना ली, कह लो बड़े बड़े लकड़ों का एक गट्ठा बना लिया, और उस पे बंदी छोड़ को बिठा दिया, और चारों ओर से अग्नि लगा दी। मतलब आग के बीच में, जैसे होलिका बैठी थी प्रहलाद को लेके, ऐसे समझ लो। उस ऐसे ऐसे लकड़ों को लगा दिए भाई, जल्दी से ये लकड़ ना मुझे कहीं कबीर खत्म हो जाए। और उस समय का हाल लिखा है, कहते हैं कि वो अग्नि जो है, जो 8 पहर का शांत नहीं हुई, इतनी भयंकर अग्नि जलती रही। और चारे पास जो है, मतलब उसने सैनिक लगा दिए भी, कुदरती भाग के निकलना चाहे तो बस पकड़ के कर देना काम उसकी अग्नि में। और इतनी भयंकर अग्नि की लपटें जलने लगी, अग्नि जलने लगी। 8 पहर तक कहते हैं वो अग्नि जली, और फिर हौली 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 शांत हुई। तो देखते क्या है, राख का ढेर है, और राख के ढेर पे बंदी छोड़ कबीर साहब जी पद्मासन लगा के सहज अवस्था में विराजमान है। आहा, सब देख के हैरान, भैया अरे इतनी भयंकर अग्नि में भी कबीर साहब नहीं जले। भाई ये तो कुछ और ही माजरा है, ये आम इंसान तो हो ही नहीं सकता, किसी लहजे से नहीं हो सकता। शेख तकी को पता लगा भी ऐसे ऐसे कबीर साहब तो अग्नि शांत हो गई है, और कबीर तो वैसे का वैसा बैठा है। तो शेख तकी ने कहा बुला लो कबीर को इधर। उसने कोई जंतर मंतर किया होगा, अग्नि बंधन भी कर देता है, कोई खास बात नहीं है, और इसका और भी इलाज कर दूंगा मैं, चिंता ना करो। कबीर साहब को बुलाया गया। शेख तकी कहने लगा, कबीर क्या? हाँ जी भाई, लगता है तेरे को ध्यान में बैठने की बहुत अच्छी मतलब अभ्यास है तेरा। मंदी छोड़ंस के कहने लगे, भाई हम तो हमेशा ध्यान में ही रहते हैं, काम करते हुए भी ध्यान में रहते हैं हम तो। तो कहने लगा ऐसे करो, एक बड़ी देग थी, देग कहते हैं बहुत बड़ा बर्तन कह लो, ऐसे आजकल की बोली में समझना हो तो ऐसे समझ लो भाई, कोई बड़ा सा टोप कह लो। तो कहते इसमें ध्यान लगाओ। तू कहता मैं काम करके करते ही ध्यान लगा लेता हूं, तो इसमें बैठ के ध्यान लगा। तो बंदी छोड़ तो जानते थे भी ये शेख तकी क्या करना चाहता है। तो बंदी छोड़ उसमें विराजमान हो गए, विराजमान हो गए। उसमें पानी डाला गया, और ऊपर उसका बर्तन का मुख बंद कर दिया गया। बंद करके शेख तकी आप पास में खड़ा है, कहता इसके नीचे अग्नि जलाओ। भाई पानी उबलेगा तो ये काम हो जाएगा। तो ऐसा जब होने लगा, तो पानी बहुत अग्नि तेज कर दी, पानी उबलने लगा, आवाज आने लगी। शेख तकी हंसने लगा, हा बस पानी उबल गया, गया बंदा। जो पास में आसे पासे जो और भी खड़े थे, वो उनको तो शक था भाई, जो अग्नि में नहीं जला वो पानी में क्या खाक जलेगा। और जब बहुत भयंकर हीट हो गई, बड़ी मुश्किल से उस देग का, उस बर्तन का जो ढक्कन था वो हटाया गया। और हटाते हैं तो क्या देखते हैं, बंदी छोड़ वैसे के वैसे उस मतलब देग में विराजमान है, ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। फिर हैरान हो गए, फिर बुलाया गया।
कहते आजा कबीर, आजा आजा भाई, अब ध्यान मत कर, आजा अब तेरे से दो बात कर ले। बंदी छोड़ हंसने लगे, भाई इसको तो विश्वास तो होना ही नहीं है, जैसे ये करता है करने दे, देखते हैं क्या क्या करता है। तो शेख तकी कहने लगा अभी अब क्या किया जाए। वो कहता है ये पानी का भी बंधन जानता है और ये अग्नि का भी बंधन जानता है, ये दोनों का बंधन जानता है, मैंने ये जान लिया। वो कहने लगे महाराज अगर दोनों के बंधन जानता है तो कुछ उपाय करो, कुछ इलाज करो इसका, नहीं तो बहुत बदनामी होगी। शेख तकी कहने लगा भाई अग्नि बंधन और जल का बंधन ये दोनों कर लेता है, ऐसे करो एक गरम कड़ाहा, बड़ा कड़ाहा लेके आओ, कड़ाही लेके आओ, उसमें तेल भरो। उसमें तेल भरा गया, बहुत भयंकर बड़ा कड़ाह था, और पूरा जो उबाले जब मारने लगा तेल, तो सिकंदर लोधी ने कहा भाई कबीर ध्यान करना, इसके बीच में बैठ के कर। मतलब ऐसे समझ लो भाई बंदी छोड़ कबीर साहब को उसके अंदर कड़ाहे, उबलते हुए तेल के कड़ाहे के अंदर डाला गया। तो बंदी सो छोड़ पर तो कुछ असर होना ही नहीं था, ये तो संभव ही नहीं कि उन पर किसी चीज का असर हो, और उनको कुछ असर नहीं हुआ। सब देख रहे हैं तेल जो उबल रहा है और बंदी छोड़ आराम से विराजमान है। तो कहा भाई बंदी छोड़ आप आ जाइए, बाहर आ जाइए। जब बंदी छोड़ बाहर आए तो उस मौके पे सिकंदर लोधी देख रहा था। वो कहने लगा भाई कमाल है, ये तेल इतना उबल रहा है और इनको कुछ असर नहीं हुआ, इसका मतलब ऐसे ही जैसे फुहारे से पानी निकलता है वैसे ही होगा। तो वो पास आने लगा तो बंदी छोड़ कहने लगे सिकंदर तेल के पास मत जाना भाई, कहता हमारा कुछ नहीं होगा। उसने कहता तू तेल के पास मत जाई, कहता हमारा देख तो लूं गर्म है ठंडा। महाराज कहते तेरे को बोल दिया इतने में क्या है बात, कि सिकंदर लोधी ने अपनी एक उंगली उस तेल के अंदर लगाने की कोशिश की। कबीर सागर में लिखा है कि उनकी जो उंगली थी वो उसी समय झड़ गई, इतना भयंकर जो है तेल गर्म था, और वो बेहोश हो गया दर्द के मारे। बंदी छोड़ कहने लगे ले भाई इसने कर दिया काम। बंदी छोड़ सिकंदर लोधी के पास गए, उसका हाथ देखा, उंगली भयंकर जल चुकी है। उन्होंने अपने हाथ में लिया हाथ और उसकी उंगली पर हाथ फेरा, और वो वैसी की वैसी उंगली पहले जैसी कर दी। बाद में सिकंदर को होश आया, सिकंदर जो है महाराज के चरणों में पड़ गया, कहने लगा है बंदनवाज आप पूर्ण साक्षात परमात्मा हो, अल्लाह हो। जो ये शेख तकी है ये नहीं मान रहा, आप जो है माफी दो मेरे को, मेरे बस से बाहर है। तो बंदी छोड़ कहने लगे भाई कोई बात नहीं है, जैसे है करने दो। तो इतने में क्या है सिकंदर लोधी देखता क्या है, जो शेख तकी है वो तोप ले आता है, वो तोप के आगे बंद के और कबीर साहब को उड़ाने की कोशिश करता है, तोप के गोलों के द्वारा मारने की कोशिश करता है, पर बंदी छोड़ को वो नहीं मार पाता। इसी प्रकार फिर कहते हैं अभी इसका क्या इलाज किया जाए। तो एक कोई आ गया, वो कहता महाराज ये ये जो है ना कोई भी अग्नि है, जल है, तेल है, इसका बंधन आता है इसको, तो क्या करें तुम बता दे। कहते महाराज इसका काम करो, इसको है ना किसी कुएं में डाल दो, बस काम खत्म। इसी प्रकार बंदी छोड़ को एक बहुत डूंगे कुएं में डाला गया, पर बंदी छोड़ पर बंदी छोड़ कहीं डूबने वाले थोड़ी हैं। तो इसी प्रकार कोशिश की गई, बंदी छोड़ फिर वहां से निकल आए। शेख तकी कहने लगा भाई अब इसका क्या करें। वो दूसरा इंसान बोला भाई ऐसे करो मूर्खो, तुमने कुएं को ऊपर से ढका नहीं,
तो इस बार इसको डाल दो और ऊपर से उसको मिट्टी से रोड़ों से पूरा भर दो, बस आप पे नीचे खत्म, ना आएगा बाहर ना कोई और। इसी प्रकार दूसरी बार कबीर साहब को कुएं में डाला गया, ऊपर से ईंटों से रोड़ों से पत्थरों से मिट्टी से उस पूरे, बहुत डूंगा कुआं था, कहते हैं उसको पूरा भर दिया गया। आहा, जब भर दिया तब कहते हैं ले भाई आज इसकी कब्र बन गई, ये कुआं आज सदा के लिए कबीर से छुटकारा हो गया। शेख तक हंसने लगा, बहुत आनंद हो गया भाई, मंगल हो गया। कहते इस बस एक दो और थे, वो कहते हैं महाराज एक तो हो गया खत्म, एक रह गया। क्या कौन रह गया? शेख तकी जोर से बोला, कौन रह गया? कहते हैं महाराज कबीर तो खत्म हो गया, कबीर की तो आपने कब्र बना दी यहाँ पे। अच्छा और कोई है? कि एक उसका साथी है। कौन? रविदास जी है। तो कहते चलो उसको देखते हैं अभी 1 मिनट में, जब इसको कर दिया काम तो वो तो वैसे ही डर जाएगा। और जैसे ही रविदास जी की झोंपड़ी के पास सैनिक पहुंचे हैं तो वहां पर वही पहले वाली लीला फिर हो रही है। दोनों बैठे हैं और आनंद मंगल से भजन सिमरन और शब्द गा रहे हैं। वो आगे कहने लगे महाराज, हाँ जी क्या हुआ? बोले महाराज हुआ क्या, हमने इस कुएं में जिसको डाला था, जिसके ऊपर ये सारा डंबर किया, ईंटे रोड़े भरा पूरा कुआ, वो तो वहां पर रविदास के झोंपड़ी में बैठा है कबीर। दोनों को बुलाया गया। जब कबीर साहब और रविदास जी आए, शेख तकी हैरान, भैया अरे इतना डूंगा कुआ और उसको मैंने भर दिया, कहीं कोई निकल ना पाए, ऐसा तो कोई संभव ही नहीं था। तो शेख तकी कहने लगा, कबीर जी, हाँ जी, आप कुएं में से कब निकले? तो बंदी छोड़ कहने लगे शेख तकी, डूंगी से डूंगाई में मैं हूं, और आसमान की बुलंदियों में भी शेख तकी मैं ही हूं, और हर एक जरे जरे में मैं हूं। तो कहा ना तो मैं कहीं निकलता हूं ना कहीं समाता हूं, मैं तो हर जगह मौजूद हूं। देखने वाला जहां देखता है, जिस रूप में देखता है, मैं दिखाई देने लग जाता हूं। ऐसी ऐसी बातें जब शेख तकी को कहने लगे, शेख तकी चिढ़ने लगा, भाई ये बातें तो बहुत ऊंची करता है, पर इसका कुछ ना कुछ इलाज किया जाए, कुछ ना कुछ इसका किया जाए, नहीं तो ये सारे दोनों धर्मों को लोगों को अपने पीछे लगा लेगा और लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। तो फिर जैसे कबीर साहब जी गए, तो पीछे हमने वर्णन किया थोड़ा सा, तो शेख तकी ने गुंडे भेजे, भाई ये रात जब रात को सोते हैं तो इसको तलवारों से काट दिया जाए। वो भी शेख तकी की जो कोशिश थी मतलब खत्म हो गई। कुछ भी शेख तकी नहीं कर पाया। ऐसे ऐसी जो है 52 टाइम जो है 52 जो है कसनी बंदी छोड़ कबीर साहब की ली गई, परीक्षा ली गई। और जो आगे जो 2-4 बड़ी परीक्षाएं हैं उनका एक बहुत विस्तार से हम वीडियो बना रहे हैं। वो दो हो सकता है एक कसनी 2-3 पार्ट में भी पूरी हो, तो उस हिसाब से हम करेंगे।